ये W1209 W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर है। तो इसकी प्रोग्रामिंग और इसकी कनेक्शंस किस तरह करने हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो ये इंक्यूबेटर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो W1209 इसका नाम है। इसकी वैसे तो 6 प्रोग्रामिंग हो सकती हैं, लेकिन इंक्यूबेटर में मैक्सिमम 3 कर लें तो बहुत होती हैं। तो पहले तो इसको इधर कनेक्ट कर देना इसके साथ। ये इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोस्टेट। तो यहाँ पे आपकी टेम्परेचर शो होता है। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हो, तो ये जो पॉइंट है 12 वोल्ट और ग्राउंड, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। और ये जो है K0 और K1 ये वो स्विच है, रिले का स्विच है ये, जिसने मेक ब्रेक कराना है आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको पहले 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट का पॉजिटिव लगेगा और यहाँ पे ग्राउंड लगेगी। तो आप इसके लिए 12 वोल्ट का अडाप्टर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त पावर सप्लाई मौजूद है, तो मैं इससे आपको इसकी टेम्परेचर की प्रोग्रामिंग और इसके कनेक्शंस करने के तरीके आपको मैं बता देता हूँ। ये पावर सप्लाई हम ऑन कर लेते हैं। ये मेरी पावर सप्लाई ऑन हो गई है। ये पावर, अब ये देखें, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा है ग्राउंड, 12 वोल्ट का पॉजिटिव, ये ग्राउंड। इसका तरीका उस वीडियो से देख लीजिएगा। दूसरा ये कि अगर आपने चेक करना है, आपके पास अडाप्टर है, तो आपने चेक करना है कि इसका पॉजिटिव कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है। तो सिंपल इसको 12 आप डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करेंगे। डीसी वोल्टेज पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप एक वायर को लगा देंगे ब्लैक के साथ और एक को लगा देंगे, रेड को आप लगाएंगे। ये जब आप इसके साथ तारे लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट शो हो रहे हैं, अगर आप देख सकते हो मीटर पे। मतलब ये 12 वोल्ट की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तब ये -12 शो करेगा। वो आप देख सकते हैं, -11-12 वोल्ट। ठीक है, जिस पे आपकी रेड लगेगी वो आपका पॉजिटिव होगा। जब इधर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो जिस पे आपकी रेड है वो आपकी पॉजिटिव 12 वोल्ट है, और जो दूसरी ब्लैक है वो आपकी ग्राउंड है। तो इसके मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। पॉजिटिव 12 पे येलो लगा दूंगा और ग्राउंड पे मैं ब्लैक लगा दूंगा। ये मैंने पॉजिटिव 12 वोल्ट पे येलो लगा दी है, दूसरी ब्लैक लगा दी है। अब इसको ऑन करते हैं हम। ये ऑन हो गया है, मतलब इसको सप्लाई मिल चुकी है। अब इसकी सेटिंग, इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में आते हैं हम। इसकी बेसिकली ये प्रोग्रामिंग है, एक P0 है, एक P1 है। आप अगर इंक्यूबेटर में लगाना चाहते हैं तो ये दो, और साथ में ये जो मेन टेम्परेचर आ रहा है, आप यहाँ से सेटिंग का बटन दबाएंगे तो ये 28 डिग्री फ्लक्चुएट होना शुरू कर दिया। इसको आप बढ़ाना शुरू कर दें। मेन टेम्परेचर को आप 37.5 कर दें। 37.34, ये आपने 37.5 मेन टेम्परेचर आपने 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना है। ये देखें, जब आप सेटिंग का बटन दबाएंगे तो ये 37.5 ये मेन टेम्परेचर आपने कर देना है। उसके बाद आपने इसकी पहली सेटिंग जो है, प्रोग्रामिंग जो है, वो है P0, यानी कि ये है कूलिंग एंड हीटिंग। तो जो जब फैक्ट्री से ये आता है तो उस वक्त कूलिंग पे सेट होता है, क्योंकि आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है इंक्यूबेटर का, इसलिए इसको आपने चेंज करके हीटिंग पे करना है। और दूसरा है P1, रिटर्न टेम्परेचर डिफरेंस, जो है मतलब जब टेम्परेचर वापस आएगा तब कितने का डिफरेंस हो। आपने 37.5 किया है तो यहाँ पे रिटर्न टेम्परेचर 2 का भी कर देंगे, तो वो वापस जब 2 पे आएगा, हीटिंग मोड है तो 2 पे जाके वो दोबारा बंद हो जाएगा। मैं आपको अभी चेक करके ये बताता हूँ। आप इसको थोड़ी देर सेटिंग वाले, ये सेटिंग का बटन है, ये पॉजिटिव यानी कि ऐड करने का बटन है। आप नज़दीक से देख भी सकते हैं, ये सेट लिखा हुआ है, साथ
प्लस लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है। कोई चीज़ कम करनी है तो ये माइनस का बटन से, अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो प्लस के बटन से, और ये इसकी सेटिंग का बटन है। तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे तो ये P0 आ गई। आपने P0 को सेट करना है, ये P1 P0 को सेट करना है। ये कूलिंग पे, इसको हीटिंग पे आपने कर देना है, ठीक है। यानी कि P0 पे जाके सेट का बटन एक दफ़ा फिर दबाएंगे। अब दोबारा हम जाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए दबाया सेटिंग के बटन को, ये P0 आ गया। हम P1 की सेटिंग करेंगे, प्लस करेंगे, P1 की सेटिंग आ जाएंगी। तो इसको सेट करेंगे। सेट के लिए 2 डिग्री का डिफरेंस फैक्ट्री से आता है, लेकिन हम इसको कम करके 1 डिग्री पे ले आएंगे। ये दोबारा करना पड़ेगा। सेटिंग के को थोड़ी देर के लिए दबा के रखा, P0 आ गया, प्लस वाले को दबाया, P1 आ गया। इसको सेट करना है हमने, इसको कम करना है हमने, इसको 1.5 कर देते हैं। फर्ज किया ये हमने 1.5 या 1 कर लें। आपने इंक्यूबेटर में इस्तेमाल करना है तो 1.2, 1.1 या 1.0 जहां आप रखना चाहें रख सकते हैं। यानी कि इंक्यूबेटर में 37.5 टू 38.5 आपका टेम्परेचर रहता है, तकरीबन इतना रखना चाहिए। तो ये 2 सेटिंग आप इसके लिए कर सकते हैं। P0 का भी मैंने आपको बता दिया, P1 प्रोग्रामिंग का भी बता दिया। उसके बाद P2 प्रोग्रामिंग सेट अपर लिमिट, यानी कि ऊपर आप टेम्परेचर कितना लेके जाना चाहते हैं। P3 आपकी सेट लोअर लिमिट है, और P4 आपका टेम्परेचर कैलिब्रेशन है। मतलब अगर यह आपका टेम्परेचर अंदर इंक्यूबेटर के अंदर कोई और चल रहा हो, ये कुछ और पड़ रहा हो, तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए, मतलब कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड के आपने डिफरेंस देना है। P5 आपका डिले स्टार्ट टाइम है, कि स्टार्ट होने में कितने सेकंड्स का डिले ले ये। और P6 आपका हाई टेम्परेचर अलार्म है। अगर आप हाई टेम्परेचर का अलार्म देना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये आप सेट दबाएंगे, सेट का बटन आपने थोड़ी देर बाद P0 आ गया, P1 P2 P3 P4 P5 P6 और उसके बाद दोबारा P0। अब हमने P0 P1 कर लिए इंक्यूबेटर के लिए। इंक्यूबेटर के लिए इतना काफ़ी है। मतलब आप मेन टेम्परेचर को 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो करें सेट। उसके बाद आपने P0 को हीटिंग पे करना है, और उसके बाद P1 को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि 1 डिग्री का डिफरेंस वो रखे। मतलब 37.5 है तो 38.5 पे जाके बंद हो जाए, फिर 38.5 से नीचे आता रहे, 37.5 तक जब पहुँचे तो दोबारा वो अंदर अपने हीटर को या आपके बल्ब को दोबारा चला दे। तो ये तो होगी इसकी प्रोग्रामिंग। ये 6 इसकी प्रोग्रामिंग है। P0 कूलिंग हीटिंग, P1 रिटर्न टेम्परेचर डिफरेंस, P2 इसका सेटअप अपर लिमिट जो है, P3 इसकी लोअर लिमिट है, P4 टेम्परेचर कैलिब्रेशन है, P5 डिले स्टार्ट टाइम है कि स्टार्ट देने में कितनी देर का डिले। इसका भी हमें इंक्यूबेटर में इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो P6 इसका हाई टेम्परेचर का अलार्म है। अगर आप देना चाहें तो आप P6 सेलेक्ट करें, मतलब सेटिंग में जाएं, सेट को थोड़ी देर दबा के रखें, उसके बाद प्लस करें P5 P6 को जाके दोबारा सेटिंग कर लें। इसमें ऑफ लिखा हुआ है, इसको आप जाके ऑन करें, ये ऑन हो गया है, ठीक है। हाई टेम्परेचर अलार्म 0 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, जब ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो अलार्म देना शुरू कर देगा। लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको थोड़ी देर सेटिंग को हमने दोबारा दबा के रखा, P0 आ गया, इसको P6 तक हम ले जाएंगे। P6 तक इस पर जाके सेटिंग का बटन दबाएंगे, ये ऑन है, इसको हम ऑफ़ कर देंगे। ये दोबारा ऑफ़ हो गया हाई टेम्परेचर अलार्म, क्योंकि 110 तक तो अंडे जाके पक जाएंगे आपके, इसलिए जो है ना, ये जो है टेम्परेचर, ये इसकी प्रोग्रामिंग थी। अब इसको मैं आपको इंक्यूबेटर में कनेक्शन करने के तरीके बताता हूँ। इंक्यूबेटर में कनेक्शन करने के तरीके बस यही है कि जो आपकी बल्ब की एक तार, कोई भी जो या हीटर है या बल्ब है, जो आप मेन तार लेके जा रहे हैं, कोई एक तार की सीरीज़ में ये स्विच आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ उस बारे में। ये मेरे पास एक बल्ब है, ये सिंपल इसकी 2 तारें हैं, ये 2 तारें हैं इसकी, और ये बल्ब है। तो मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ उस पर। ये देखें, ये डायरेक्ट चल रहा है इससे। तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने ये करना है कि कोई भी एक तार, ब्लैक ले लें या रेड ले लें, रेड ले लें ज़्यादा अच्छा है। इसको आपने दरमियान से कट कर लेना है, कहीं से भी आपका दिल करे कट कर लें, क्योंकि इंक्यूबेटर में लगाने हुए तो तार इसकी पैमाइश करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो है मैं आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए कि इसके कनेक्शंस होंगे कैसे। ये एक तार हमने रेड ब्रेक कर लिए, यानी कि सीरीज़ में, इस लैंप के सीरीज़ में आपका टेम्परेचर कंट्रोलर का स्विच आ जाएगा, कि वो टेम्परेचर कंट्रोलर का स्विच इसको ऑन कराएगा तो ऑन होगा, वरना फिर ऑफ रहेगा।
अब ये मेरे पास 2 तारें हो गई हैं, इनको मैं एक के 0 पे लगा दूंगा, एक को के 1 पे लगा दूंगा। आपको मैं लगा के मिलता हूँ। ये मैंने इसको रेड वाली एक तार के 1 पे लगा दी और एक के 0 पे लगा दी है। तो सिंपल इसको हम मेन सप्लाई देंगे। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारी पावर सप्लाई, और ये इसको इसने ऑन करा दिया है। अब इसका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। 31.5, 31.8, 32.0। बल्ब के करीब मैंने इसको किया हुआ है। 36.4, 37.0, 37.3, 37.5, 37.8, 38.4, 38.5। जैसे ही 38.5 को क्रॉस करेगा तो हमारा ये बल्ब को बंद करवा देगा। अब मैं इसको इधर ले आया हूँ, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब बल्ब से दूर ले आया हूँ। 38.27, 38.4 पे दोबारा ये बल्ब इसने ऑन करवा दिया। अब इसको दोबारा मैं बढ़ाता हूँ टेम्परेचर इसका। 37.7, ये 38.5 से जैसे ही ऊपर जाता है ये बंद हो जाता है। अब मैं इसको दूर ले आया हूँ। अब ये जैसे ही 37.5 के नज़दीक जाएगा ये इसको बल्ब को दोबारा ऑन करवा देगा। ये हमारा बल्ब इसने दोबारा ऑन करवा दिया। ये इसके कनेक्शन के तरीके हैं। इंक्यूबेटर में भी सेम इसी तरह कनेक्शन होंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी जो आएगी वो इंक्यूबेटर बनाने के बारे में आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक, और लाइक और इसके बटन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।